नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरिनाना स्टडी पे। मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको कराने वाले हैं आव्यूह विधि से समीकरण का हल करना। आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना, तो कैसे आव्यूह विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे जो है इसको जो है आव्यूह विधि से सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए इसमें जो है सबसे पहले क्या करना होता है। इसमें जो है सबसे पहले हम इसके जो गुणांक है ना, उनको जो है एक कैपिटल ए के रूप में आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, 2, इसका x का गुणांक 2 माइनस का 3 प्लस का 5, इसके बाद 3 2 यहाँ पे माइनस का 4, और इसके बाद 1 यहाँ पे y का गुणांक यहाँ पे 1, यहाँ पे z का गुणांक माइनस का 2। ऐसे करके इसको जो है लिख लेते हैं। इसके बाद एक b और लिख लेते हैं। b राइट साइड में जो गुणांक है 11 माइनस का 5 और माइनस का 3, इनको जो है b बोल देते हैं। इसके बाद इसके जो चार x y z हैं उनको जो है हम कैपिटल X के रूप में मान के, और यहाँ पे जो है x y z इसको जो है ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद हमको जो है ए का साड़ी खोलना होता है। तो सबसे पहले हम ए का साड़ी खोलेंगे, क्योंकि ए के साड़ी से हमें ये पता चलेगा आव्यूह है या नहीं। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको जो है साड़ी के रूप में लिखेंगे। अब तक जो था ये आव्यूह के रूप में था, अब इसको साड़ी के रूप में लिखेंगे। तो 2 माइनस का 3 5 3 2 माइनस का 4 1 1 माइनस का 2, इसको जो है हमने साड़ी की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद हम जो है ए का साड़ी खोल देंगे। ए का साड़ी जब भी खोलते हैं तो इसके जो है साड़ी के रूप में माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, साड़ी के जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस ऐसे यूज किए जाते हैं जब साड़ी खोलते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई, अब ये पूरी लाइन और ये पूरी रो छोड़ देते हैं, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देते हैं। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 2 2 जा माइनस का 4, 2 2 जा माइनस का 4 और 1 4 जा माइनस का 4, 1 4 जा माइनस का 4, लेकिन लौट के जाते हैं तो उसके लिए प्लस लगाते हैं। ऐसे करके इसको जो है हमने कर दिया। उसके बाद -3 और -3 प्लस 3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देते हैं और ये पूरा रो छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 3 2 जा माइनस का 6, 3 2 जा माइनस का 6 और 1 4 जा माइनस का 4, लेकिन लौट के जा रहे हैं। ऐसे करके जब भी कहीं ऐसे जाते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, और ऐसे जाते हैं लौट के तो माइनस का साइन लगाते हैं। तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे जो है 3 2 जा माइनस का 6 और 1 4 जा माइनस का 4, लेकिन जब लौट के जा रहा है तो प्लस का 4। उसके बाद प्लस का 5 मल्टीप्लाई 5, ये पूरा कॉलम छोड़ दो, ये पूरी रो छोड़ दो। इसके बाद बचा क्या हमारे पास, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 माइनस का 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 2 बन जा 2। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये 4 में से 4 गया 0, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस का ये प्लस 3, और ये 6 में से 4 कम कर दो तो माइनस का 2 बचा, और प्लस ये 3 में से 2 कम कर दो तो 1 बचा। अब जो हमारे पास ये जो 0 हो गया, ये कितना है, हुआ माइनस का 6 और ये प्लस का 5, और आंसर हमारे पास आया माइनस का 1, यानी नॉट इक्वल टू 0। अतः ये जो है, अतः यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमें जो है समीकरण को ax बराबर, समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखना।
बराबर बी। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से ए को उधर भेज देते हैं, इधर जो है मल्टीप्लाई में उधर जाके जो है डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा b बटे ए, x बराबर हो जाएगा b बटे ए। और इसको जो है हम लिख देंगे x बराबर ए ऊपर जाएगा, ए पे पावर 1 होता है, ऐसे करके ए ऊपर जाएगा -1 और ये जो हो गया b, ऐसे करके इसको जो है समीकरण 1 कह देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, a का इन्वर्स निकालना है, a का इन्वर्स। और a का इन्वर्स जब भी निकालेंगे, a का इन्वर्स जब भी निकालेंगे उसके लिए हमें उसके कोफैक्टर निकालने होते हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके सेकंड कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होता है a11, उसके बाद हमको लिखना होता है a12, उसके बाद हमको लिखना होता है a13 और उसके बाद हमको लिखना होता है a21, a22, उसके बाद लिखना होता है a22, उसके बाद लिखना होता है a23, उसके बाद हमें लिखना होता है a31, a32 और a33। इसके बाद हमको करना है सबके आगे बराबर लगा दो, बराबर लगा दो, सबके आगे बराबर लगा दिया। उसके बाद करना क्या है, हमको साइड के जो साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके जो है इसके साइड के मान लगा देते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके जो है साइड के साइन लगा दिए। उसके बाद हमको करना क्या है, जब भी हम a11 अवयव लेते हैं तो a11 अवयव जो है हमारे पास 2 है, तो इसका जो मान होता है ये पूरा कॉलम छोड़ के और ये पूरी रो छोड़ के जो बचा हमारे पास ये जो है इसका जो है छोटा सा बन जाएगा। तो हम जो है इसको जो है ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे बना देते हैं छोटे छोटे इसके सेकंड। इसके बाद करना क्या है, इनके जो शेष बचे हुए अवयव हैं इनको जो है इसके अंदर लिख के इनके साड़ी खोल देंगे, इनके अंदर लिख के इनके जो है साड़ी खोल देंगे। ये हमने जो है कर दिया। इसके बाद करना क्या होता है, जब हम a11 की बात करेंगे तो 2 की पूरी लाइन को छोड़ के और दो के पूरे कॉलम को छोड़ के और पूरी रो को छोड़ के बचा क्या हमारे पास 2 - 4, क्या बचा 2 - 4 और 1, -2, 1 - 2, 2 - 4 और 1, -2, ये हमारे पास बचा। इसके बाद a12 हमारे पास क्या है, a12, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ के हमारे पास क्या बचा 3 - 4, 3 - 4, 3 - 4, 1 - 2, 1 - 2। इसके बाद हमको क्या करना है, a13 पे आते हैं। a13 अवयव है हमारे पास 5, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ने के बाद हमारे पास बचा 3 2 1 1, 3 2 1 1, 3 2 1 1। इसके बाद आते हैं दूसरी पत्ती में आते हैं और दूसरी पत्ती में क्या है, a21 हमारे पास ये अवयव है, ये पूरी लाइन, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ते हुए, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ते हुए हमारे पास क्या बचा -3 5 और 1 - 2, -3 और 5 1 - 2, ये हमारे पास बचा। उसके बाद आते हैं a22 पे आते हैं। उसके बाद a22 पे आते हैं तो a22 हमारे पास ये है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा, तो 2 5 1 - 2, 2 5 1 - 2 हमारे पास क्या बचा 2 5 1 - 2। इसके बाद आते हैं हम a23 पे। a23 हमारे पास क्या है, -4 है और -4 वाली कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1, हमारे पास क्या बचा 2 - 3 1 1। इसके बाद आते हैं हम a31 पे। a31 अवयव हमारे पास ये है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचा -3 और 5 और 2 - 4,
2 माइनस का 4, ये हमारे पास बचा। इसके बाद हमको आना कहाँ है, इसके बाद आना है 3 2 पे। 3 2 पे जब दिया है तो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन छोड़ देते हैं, तो बचा क्या 2 5 3 4, 2 5 3 माइनस 4, हमारे पास क्या बचा 3 माइनस 4। इसके बाद आते हैं हम जो है A33 पे। A33 हमारे पास ये है 2, और ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ते हुए हमारे पास क्या बचा, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ते हुए हमारे पास क्या बचा 2 3, 2 माइनस 3 और 3 2, 2 माइनस 3 क्या बचा 2 माइनस 3 3 2। ये जो हमारे पास इसके छोटे छोटे सेकंड, ये हमारे पास इसके छोटे छोटे सेकंड प्राप्त हो गए। अब करना क्या है, इसको जो है ऐसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके जो मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी 2 2 जा 4, यहाँ पे जो है क्या हो गया 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 1 4 जा 4 माइनस का, लेकिन लौट के जा रहे हैं तो ये जो है प्लस हो जाएगा। अब जो इसका आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। इसके बाद 3 2 जा माइनस का 6 और एक माइनस ऑलरेडी बाहर से है, 3 2 जा माइनस का 6, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 माइनस का, लेकिन ये लौट के जा रहे हैं प्लस का हो जाएगा। तो 6 में से 4 कम कर दो, 6 में से 4 कम किया माइनस का 2, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर से है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये जो है प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ जो मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2, और ये जो हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 में से 2 को 1 कम कर दिया। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ जो है एक माइनस ऑलरेडी बाहर से है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 और 1 5 जा माइनस का 5 हो गया, 1 5 जा माइनस का 5 हो गया, क्योंकि लौट के जा रहे हैं इसलिए माइनस। 6 में से 5 को कम कर देते हैं, हमारे पास क्या बचा 1, और माइनस बाहर से है तो माइनस का 1। इसके बाद 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 1 5 जा 5 माइनस का, तो हमारे पास जो आया आंसर माइनस का 9 आया। क्या आया 4 5 माइनस का 9। इसके बाद क्या करना है 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 माइनस का 1 3 जा 3, 1 3 जा माइनस का 3, लेकिन लौट के जा रहे हैं जो हो जाएगा प्लस का 3 1 जा 3, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 3 4 जा 12 हो जाएगा माइनस का, 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 5 जा 10 माइनस का, और ये जो हो जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। 12 में से 10 कम कर दिए, ये हो जाएगा 2 4 जा माइनस का 8, 2 4 जा माइनस का 8, 3 5 जा 15 माइनस का, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर से है तो ये हो जाएगा 8 15 30, माइनस बाहर से है, माइनस अंदर हो गया और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस का 23। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस का, तो ये हो जाएगा 30, 9 और 4 13। तो ऐसे करके जो है हमारे पास इसका जो है एक सेकंड आ जाएगा मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमारे पास निकल के आया, उसको जो हम सी लिख देते हैं, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 0 2 माइनस 0 0 2 1 माइनस का 1 माइनस का 9 प्लस का 5 2 23 13। ऐसे करके हमारे पास जो आ गया ये जो है इसका जो है कोफैक्टर है। इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके बाद हमको जो है इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ सी, या फिर सी का टी, यानी सी का परिवर्त भी जो है एडजॉइंट होता है। यहाँ पे जो है सी का परिवर्त जो होगा वो जो है एडजॉइंट होगा। तो यहाँ पे सी का परिवर्त मतलब इसका जो है रो को कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये होता है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
ये होता है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो करना क्या है, 0 2 1, इसको जो है पूरी रो को क्या बना दिया, कॉलम। उसके बाद माइनस का 1, माइनस का 9, प्लस का 5। इसके बाद हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस का 1 है, यहाँ पे जो है माइनस का हो जाएगा, ये जो है माइनस का 1, यहाँ पे जो है माइनस का 1, ऐसे करके। अब क्या करना है, इसके बाद हमको करना है 2 23 और 13, ऐसे करके जो है हमारे पास निकल के आया, ये जो इसका एडजॉइंट निकल के आया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है इसका जो निकालना है इनवर्स। और इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो चलिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसको जो थोड़ा सा मिटा देते हैं और उसके बाद आगे कराते हैं। तो इसका जो एडजॉइंट आया है, इसका जो ए का सादिक आया है वो -1 आया है, ये हमको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसको जो मिटा देते हैं। अब करना क्या है, इतना जो है मिटा देते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, ये भी जो मिटा देते हैं। अब जो है हम इसका निकालते हैं ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का सादिक। ये जो इनवर्स का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम इसमें रख देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया हमारे पास, एडजॉइंट का मान हमारे पास आया है कितना 0 2, और इसका जो सादिक आया था वो आया था माइनस का 1। तो माइनस का 1 का डिवाइड कर दिया, और इसका जो एडजॉइंट आया है वो 0 2 माइनस 0 2 1, माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 5। इसके बाद 2 2 3 13, ये जो निकल के आ गया ये हमारा हो गया इनवर्स। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में जाएंगे, समीकरण 1 से। हमारे पास समीकरण 1 क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी। ये जो हमारे पास समीकरण 1 था, इसमें जो है मान रख देते हैं, x का मान रख देते हैं x y z, x का मान x y z रख देते हैं। और a इनवर्स हमारे पास निकल के आया है माइनस का 0 2 1, माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 5, 2 23 और 13। ये जो निकल के आया हमारे पास ए इनवर्स, इसके साथ b का मल्टीप्लाई है, और b की वैल्यू हमारे पास ये होती है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 11, माइनस का 5 और माइनस का 3। इसका जो है हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता क्या है, चलो देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो माइनस, इसके बाद क्या करना है, 0 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 11 माइनस 1 का जो है 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में, तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसका बाद 2 का मल्टीप्लाई 11 में करना है, तो ये जो 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22। इसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45। इसके बाद 23 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 23 या 69 होते हैं, और माइनस का हो जाएंगे, माइनस लगाया है माइनस हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 11 हो जाएगा। इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। इसके बाद 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 33 या 39, 33 या 39 माइनस का हो जाएगा। इसको जो है हम कलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, चलो उधर कलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा x y z की वैल्यू जो आएगी निकल के, वो क्या आएगी,
चलो देख लेते हैं। ये तो 0 हो गया हमारे पास, इतना 0 हो गया। 5 में से 6 गया, हमारे पास कितना बचा, माइनस का 1 बचा। 5 में से 6 गया हमारे पास, माइनस का 1 बचा। और ये कितना हो गया 7, इसको जो प्लस प्लस के कलेक्ट कर देते हैं। 2 5 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 5 7 4 2 6 और माइनस का 7 9। और ये जो हो गया हमारे पास, ये जो है 1 5 6 और ये 3 और 2 36 हो गया। 36 माइनस का 39। अब यहाँ पे करना क्या है, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास माइनस का 1 है, ये जो है इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचा, माइनस का 2 बचा। ये जो है इसमें से घटा देते हैं तो माइनस का 3 बचा। और एक माइनस जो हमारे पास ऑलरेडी बाहर से चल रहा था वो यहाँ पे लगाना भूल गए, लगा देते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास आंसर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई जेड, इस माइनस से ये जो सारे प्लस हो जाएंगे तो क्या हो गए 1 2 3। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो सीधी सीधी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो x बराबर हमारे पास 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ऐसे करके जो हमारे पास ये x y z के मान आ गए। तो ऐसे ही हम जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक सवाल और कराते हैं, इसका कैसे कराते हैं, कैसे होता है सवाल।